डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो है। 17 मिनट का समय अभी अगर आपके पास है तो ही ये वीडियो देखें, नहीं तो बाद में समय निकाल कर देखें, पर वीडियो को पूरा देखें। मुझे पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। महामक्कार और झूठे मोमिन दूसरे को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं आप खुद देख लीजिए। और ये कितने बेगैरत होते हैं कि पकड़े जाने पर सॉरी भी नहीं बोलते हैं। ऐसे घटिया लोगों से एडम जैसा व्यक्ति ही निपट सकता है। और ऐसे लोगों की बातों से गुस्सा होकर जब एडम अपशब्द निकालता है तो लोग एडम को उल्टा सीधा बोलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें जरूर बताइएगा ऐसे झूठे और मक्कार मोमिनों को आप क्या कहेंगे। जी उमर साहब, सेम सवाल आपसे। क्या अल्लाह का नाम अल्लाह है जब से वो वजूद में है? जब से वो वजूद में अल्लाह नहीं है, जब से अरबी जुबान में आया इस्लाम, जो अरबी जुबान में आया। सब लोगों ने सुना जब से वो वजूद में। आदम साहब, आपने सुना ये स्टेटमेंट? जब से वो वजूद में है तब से उसका नाम अल्लाह नहीं था। सर मैं सुन के किसने दिया? मैं सुन के महजूज हो रहा था ये बात। आप जरा इनसे मजीद सुनाइए। अपने अल्लाह के बोल आज खोलेंगे लगता है मुझे। अल्लाह का मतलब है गॉड, सबसे पहली बात। और जब कुरान में आया है कि हजरत ईसा अपनी कौम को कहते थे अल्लाह का मतलब गॉड है, ये तो कॉमन नाउन हो गया। कोई बात नहीं, आप सुनो तो सही। आर यू श्योर 100%? यार ठीक है, आप सुनो, आपको मेरी आर्गुमेंट समझ आएगी। मैं इसको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं आपको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट को डिफेंड कर रहा हूँ। आप 100% श्योर हो कि अल्लाह का मतलब गॉड है? और यार आप सुनो तो सही ना, मैं आपको समझा रहा हूँ अल्लाह का मतलब गॉड है कि नहीं। नोटपैड लेके आओ, हथियार लेके आओ। यहाँ से तेरा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अल्लाह जब से वजूद में है तब से उसका नाम अल्लाह नहीं था। फिर अल्लाह का मतलब गॉड है। गॉड है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट मैंने नोट डाउन कर लिया जैसे कि आपने कहा था। आगे बोलो। अब मेरी बात सुनो। जब जीसस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, कुरान में आता है वो अपनी कौम से कहते थे उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ठीक है। अब इसका क्या ये मतलब है कि हजरत ईसा उनकी जुबान क्या थी? अरमेक, ठीक है। अब जब वो अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं तो वो अरमेक में ये कहेंगे कि अल्लाह थी। ये भी देखते हैं। ओ यार मैं बस जवाब दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको कह नहीं रहा, ईसा की जुबान अरमेक थी। यस, अरमेक थी, ठीक है। अब जब कुरान में आए उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ठीक है। अब इसका क्या नेसेसरी ये मतलब है कि हजरत ईसा अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करते थे? ये मैं कह रहा हूँ वो अपनी जुबान में कहते थे अल्लाह के लफ्ज के लिए। अरमेक में अल्लाह को बोलते हैं एलोहिम, अरमेक में अल्लाह को बोलते हैं एलोहिम। साहिल साहब ये भी लिख दें, ठीक है। अब बात तो सुनो सर, सबर ना यार। चलो ठीक है, अरबिक और अरमेक में फर्क तो सीख लो ना पहले। यार तुम बकवास बंद करो यार, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में। ओ हेलो प्लीज, मैं समझा रहा हूँ ना। हाँ। आगे बोलो। अब सबसे पहली बात मैं जो कह रहा हूँ, जब से इस्लाम आया, इस्लाम की ये जो जहां इस्लाम आया मक्का मदीना, इनकी जुबान क्या थी? अरबी, ठीक है। अब अरबी में गॉड को क्या बोलते हैं? अब ये आपके लिए लफ्ज है, आप बताओ अरबी में गॉड को क्या बोलते हैं? मेरे लिए सवाल है ये। और किसके लिए? आपको, आपके लिए कह रहा हूँ। अरबी में गॉड को क्या बोलते हैं? इलाह, ठीक है। अब इलाह मतलब गॉड। सुनो इलाह का मतलब गॉड। चुप कर, सबर, बारी बारी। अब ऐसी हरकत मत करना वरना तू जिम्मेदार होगा अपने नबी की बेहुरमती का। ठीक है उमर प्यारे, डिस्कशन पे ध्यान दो। सबसे पहली बात, आप जो भी मेरे नबी को कहो, मेरे नबी को कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी नहीं पड़ना है उमर, अगर फर्क नहीं पड़ना है तो ये दुनिया में तुम लोग जो आतंक मचा के रखे हो नबी के नाम पे, किसी की गर्दन काट दे रहे हो, किसी को मार दे रहे हो, अगर फर्क ही नहीं पड़ना है तो ये हरकतें क्यों कर रहे हो? मैंने कब काटे आप? सबसे पहले ये बताओ।
हमारे मुसल्ले काट रहे हैं ना, देखते नहीं हो, जिंदा जला दिया उनको पाकिस्तान में। यार मेरी बात सुनो, उनको मेरे से कंपेयर ना करो। सबसे पहली बात, अच्छा, वो जो बोलो कि हदीस माँ लेकर आते हैं मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलू, ठीक है, ये ज़ईफ हदीस है। मैं उमर ये कह रहा हूं कि तू इतना स्टेटमेंट दे दे कि नबी की शान में गुस्ताखी के नाम पे जितने लोगों ने फतवा दिया कि उनकी मौत, उनकी सजा जो है मौत है, और जितने लोगों ने लोगों को मारा, ये सारे के सारे एक नंबर के डंगर, माँ हरामी और इंसानियत के खिलाफ उन्होंने काम किया। ये स्टेटमेंट दे दे भाई। ये स्टेटमेंट इलॉजिकल है, सबसे पहली बात, है और मैं नहीं दूं, कभी भी नहीं दूंगा। और भाई मेरी बात सुनो, दोस्तों कुछ सुना आपने, ये लोग कितने कमजोर, कितने गलीस लोग हैं। एक तरफ ये कह रहा है बेगुरमती से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहीं दूसरी ओर उन लोगों को गलत भी नहीं कह रहा है जो बेगुरमती के नाम पर दूसरों के गर्दन उतार लेते हैं। बात है, मुद्दे पे ठीक है। मुद्दे पे अब आप टॉपिक पे आओ। आगे बढ़। हाँ, अच्छा, मेरा ये यानी आर्गुमेंट था, अब जो हजरत ईसा बोलते थे उबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कुरान में अल्लाह का लफ्ज है, ठीक है। अब क्या नेसेसरीली हजरत ईसा अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करते थे? तुमने बताना है बात। नहीं करते थे, क्योंकि उनकी जुबान अरमिक थी, और हजरत अरमिक में ईसा, साहिल लिखते हैं ये भी, हजरत ईसा अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते थे। नहीं करते थे, बेशक नहीं करते थे, उनकी जुबान अरमिक थी, और अरमिक में गॉड को एलोहिम बोलते हैं, ठीक है। और अरमिक अब में जब गॉड कलम बोलते हैं। ओके। वो तो अब लिखा है जब ना कुरान नाज़िल हुआ ना, एक मिनट रुक ना भाई, थोड़ा रुक ना। क्या लिखो अरेमेक में? ठीक है, वो ऊपर लिख दिया हुआ है, वो ऊपर हाँ, लिख दिया हुआ ऊपर लिखा हुआ हो ना, हाँ। एलोहिम कहते हैं, लिखा हुआ है इधर। है। ओके। अच्छा, कैन आई कंटिन्यू? यस प्लीज। ओके, सो मैं ये कह रहा था, जब कुरान मजीद नाजिल हुआ है मक्का मदीने में, ठीक है, अरबी में गॉड को क्या बोलते हैं? मैं ये मेरा आपसे सवाल अभी बोल है। रहा इलाह। अभी मैंने बताया इलाह। अब अल, अगर किसी लफ्ज के साथ अल आ जाए तो उसका क्या मतलब है? दी, अल, ए अलिफ दी, और लाम, दी। दी। अब दी होता है किसी स्पेशल चीज को यानी लेबल करने के लिए कि ये चीज स्पेशल है। अल अच्छा जी। किताब को आप किताब बोलो, किताब कोई भी हो सकता है। अल किताब, कुरान मजीद में कुरान लफ्ज आया भी है, लेकिन उसके अलावा अल किताब भी आया, ठीक है। अल किताब से मुराद कुरान है। अब मेरा ये है, अच्छा सर, ये भी लिखते हैं अल गॉड, किताब से मुराद कुरान है सर, ये भी लिखते हैं जरा प्लीज। अल किताब से मुराद कुरान है। और अल किताब से मुराद कुरान इसलिए क्योंकि इसके साथ अल आया। अगर अल ना आता तो किताब कोई भी हो सकता, कॉमन जो आप कह रहे हो, कॉमन नाउन, ठीक है। अब आप प्रॉपर नाउन की आप बात कर रहे हो, जब इलाह के साथ अल आ गया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। अल किताब कुरान है, और ये मोहम्मद से पहले किसी को नहीं दिया गया सर, सब पूरा लिखे जरा। अच्छा, और ये मोहम्मद को दिया गया मोहम्मद ये साहब वैसे से मैंने कहा था मैं, जी, राइट। मैंने तो ऐसे ही ऐसा कह रहे कुछ हैं ना, नहीं कहा। सबसे पहली बात, कुरान किसी और को भी दिया गया। कुरान किसी और को नहीं दिया गया। अल किताब से मुराद नजूली, ये जो आसमानी किताब है, इसमें नहीं, आपने तौरात अभी भी हो सकता है। आपने अभी रिवाइंड करके दिखाऊं, आपने क्या अल किताब से मुराद कुरान है? कुरान है। हाँ, अल आपने बोला। किताब, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपने आपकी क्या बात अल समझ गया। किताब, आपने क्या मैंने कहा अल है, किताब से मुराद कुरान है? मैंने कहा क्या है, अल ठीक है, किताब से ठीक है। मुराद कुरान के अलावा भी कोई किताबें हैं? नहीं, अब आप मेरी बात सुनो। नहीं। अल किताब, ऐसा मैंने आपको बताया अल किताब खाली कुरान में कि कुरान के लिए आया है। कुरान में और अल किसी के लिए किताब नहीं। तौरात, जबूर और अंजील के लिए नहीं आया। कुरान में तो इसका मतलब है कुरान सिर्फ मोहम्मद भी उतरा था ना? हाँ, कुरान मोहम्मद पे उतरा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेद। अच्छा बहुत जी बुरी सर, तरीके से फंसने वाला है। अब हम जो है ना आपके साथ ये सारी बातें करेंगे जो अब आपने अभी तक दी है ना, उस डेटे का चलो मुझे ठीक एविडेंस है। चाहिए। सर मुझे दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में अरमेक में खुदा का नाम एलोहिम दिखा दें, और कुरान में दिखा दें कि अल किताब सिर्फ मोहम्मद में नाजिल हुई है। ये दो चीजें पहले दिखा दें, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये बंदा अपनी ही बातों में बुरी तरह फंस गया है, बहुत जलील होकर यहाँ से जाएगा। आप जाके ठीक है गूगल पे सर्च कर लो सर मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो आप ये करेंगे। आप मुझे यार मैं दुनिया का, सर सुने,
آپ نے حجت رکھی ہے, اب آپ نے آنسر دینا ہے. دنیا کی کوئی سی مینیوسکرپٹ, دنیا کی کوئی سی ایرمیک ڈکشنری اٹھا کے ایلوہیم مجھے ایرمیک میں گاڈ کو ثابت کر دو پلیز. ابھی تو میں فون پہ ہوں, میں دوسرا ٹیب کھول نہیں سکتا. کیا بہانے بازی ہے یار. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز پہ پہلے ہاتھ میں ہی ہار مار گئے ہیں کہ یہ اسٹوپیڈیٹی ہے, آپ نے بولی ہے میرے ساتھ, رائٹ؟ میں نے یار ٹھیک ہے, اگر میں ٹھیک ہے, سب اوکے اگر ٹھیک میرے ہے. پاس کوئی اور فون ہے یار, اب بات تو سنو نا. ہوں. اگر میں کھول پاتا نا ٹیب تو میں ابھی آپ کو کھول کے دکھا دیتا, ٹھیک ہے؟ آپ رکو, میں ایک اور ڈیوائس ہے اس پہ میں سرچ اگر میں کرتا آپ کو یہاں پہ ثابت کر دوں کہ ایرمیک میں گاڈ کو الہ کہتے ہیں, ایلوہیم نہیں کہتے, تو کیا کرو گے؟ معافی مانگو گے؟ ہوں. معافی کس چیز کے لیے مانگوں؟ تم نے جھوٹ بولا غلط نا. بیان. جس بندے کو نہیں پتا وہ تو تمہارے جھوٹ میں آ جائے گا. او یار آپ سرچ کرو نا, یہ آپ کے ساتھ نہیں, ٹیب کھلا ہوا ہے نا, آپ مجھے سرچ پتا کرو. ہے, مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے میں ٹھیک آپ ہے, کو آپ پتا ہونا چاہیے. صبر کریں, آپ کو بولنا بہت آتا ہے لیکن آپ کو نالج 2% کا نہیں ہے. ایرمیک میں گاڈ کو الہ کہتے ہیں, ELAH. آپ کو کس نے کہا ہے ایلوہیم کہتے ہیں؟ مجھے وہ ڈیٹا دیکھ کے اس الو کے پٹھے نے آپ کو بتایا. اچھا رک. Mainstream Bible translations in the language use کھولیں. Allah as the translation of the Hebrew Elohim, translated in English ٹرانسلیشن Bibles آف as God. ٹرانسلیشن آف ہو, ٹرانسلیشن آف ہو. انگریزی پڑھتے ہو, سمجھ نہیں Bible, لگتی تمہیں کیا پڑھا mainstream ہے؟ Bible, اردو کے پٹھے mainstream Bible. ایلوہیم سے پہلے کون سا ورڈ ہے؟ You use Allah as the translation آگے of Elohim, translated in English Bible. ساحل کتنا بڑا مکار ہے, ابھی اس نے بول دیا ہے ان ہیبرو, لفظ بولا ہے. دوسری دفعہ میں نے کہا پڑھو تو اس نے ہیبرو کا ورڈ پڑھا نہیں. ساحل امیجن کرو کتنا بے غیرت جھوٹا ہے بندہ. اس کو پتا لگ گیا اس نے غلطی کیا کی ہے, اس نے بول بھی دیا جلدی جلدی پڑھتے ہوئے. میں نے کہا ارے میں دوبارہ میوٹ سے میں پڑھ, بول رہا تھا. تو بولا نہیں. جی اس کو پوچھو نا ہیبرو لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے, پوچھو اس کو. اس نے پڑھا ہے, ابھی ریوائنڈ کر کے دکھا دیتا ہوں. ہاں بھائی کیا لکھا ہے, کون سی لینگویج لکھی ہے, ان ایک وچ منٹ ایک لینگویج. منٹ ایک منٹ, او ایک منٹ ابھی تو میں نے یار. سینٹنس پڑھا ہے, تو نے ابھی پڑھا ہے وہی ٹھیک ہے سینٹنس حضرت, دوبارہ پڑھ. ٹھیک ہے, ویٹ. وہی سینٹنس دوبارہ پڑھ جو تو نے پڑھا ہے. یس, میں نے ہیبرو پڑھا تھا. دوبارہ جب میں نے کہا تو پڑھ, تو نے ہیبرو کیوں کھایا؟ میری بات سن. تیری بات نہیں میں سنوں گا. میں نے تجھے پہلے کہا ہے کہ جس چیز کا تم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, اتنے کانفیڈنس سے آگے بکنا کیوں شروع کر دیتے ہو تم لوگ؟ اوکے ناؤ دوسرا کوشچن. پہلی بات یہ ہوئی کہ ایرمیک میں کسی بھی صورت میں ایلوہیم کا لفظ نہیں ہے خدا کے لیے. نمبر 2, تم نے ایلوہیم کا لفظ دیا, کیا ایلوہیم کا لفظ پرولیرٹی آف گاڈ کو ظاہر کرتا ہے یا سنگولیرٹی آف گاڈ کو ظاہر کرتا ہے؟ I don't know much about that. دیکھ اور سن لیا آپ لوگوں نے, کتنے مکار ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کو ایڈم جیسا ویکتی ہی ٹھیک کر سکتا ہے, اور ایڈم جب غصہ کر ان لوگوں کو گالی دیتا ہے تو لوگ ایڈم کو گالی باز بتانے لگتے ہیں. اوکے سو Maybe plural, maybe ہیبرو singular. نہیں, ناٹ سنگولر. سنگولر کے لیے ایل ہے. اسی وجہ سے آپ کو 2 روپے کا علم نہیں ہے کہ تمام جبرائیل کیوں آیا, جبرائیل کیوں آیا. یہ جو ایلوہیم کا ایل ہے, ای ایل, ایل ڈونیٹس ایز سنگولر گاڈ, ایلو ڈونیٹس ایز 2 گاڈ. ایلوہیم مینس 3 یا 3 سے زیادہ. عربک کی طرح ہیبرو بھی سیمینٹک لینگویج ہے جس کے اندر سنگولر, کپل اور 3 یا مور دین 3 ہوتا ہے. The word Elohim represents plurality in unity. Plurality in unity. جیسے کہ گریپس کا جو بنچ ہوتا ہے اس کے اندر ڈھیر سارے گریپس ہوتے ہیں, وہ ایک گریپ نہیں ہوتا, لیکن بنچ آف گریپ has many grapes. Elohim is plurality in nature. So جب تمہیں 1 روپے کے عقل نہیں ہے تم آ کے مجھے پڑھاؤ گے. دوسری بات, تم نے کہا قرآن میں الکتاب آیا صرف قرآن کے لیے, تو قرآن موسیٰ پہ نازل تو نہیں ہوا. تو مجھے بتاؤ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کے اندر الکتاب موسیٰ کو کیوں دی گئی ہے؟ یہ لو پکڑو.
वलकद आतईनल मूसा अल किताब, अल किताब, अल दी बुक। अगर दी बुक कुरान है तो ये मूसा को कैसे दे दी गई है? क्यों कि तुमने कहा था दी लगाने से वो एक एग्जैक्ट चीज बन जाती है। अब अगर अल किताब तौरात भी है, अल किताब इंजील भी है और अल किताब कुरान मजीद भी है, तो तुम्हारा जो बेस आर्ग्यूमेंट है ना कि अल इलाह के साथ लगा के उसे सिंगल प्रॉपर नाउन बना दिया गया, दैट इज स्टूपिडिटी, बिकॉज अल किताब ऑलरेडी 3 डिफरेंट किताबों को 3 डिफरेंट इराज को शो कर रही है। हाँ जी, उन जवाब दो। खत्म, मैंने आपको पहले ही बोला था। अगर तुम्हारे पास 2 रुपए की इज्जत होगा तो सॉरी करोगे और जाके रिसर्च करोगे, मगर तुम्हें इज्जत आई विल नेवर अपोलोजाइज। अगर इज्जत हो तो मैं अपोलोजाइज करूंगा। इज्जत है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपने झूठ बोले। अब मुझे अल को साबित करो। अच्छा, अल किताब का उमर साहब, अल किताब का आपने जो कुरान के साथ उसको लिंक किया था यहाँ, यार मेरी बात तो सुनो, आप रिवाइंड करो। मैंने क्या कहा है? अल किताब का मतलब आसमानी किताबों भी हो सकता है। मैंने तुम्हारी मार के रख देनी है यहाँ पे और मोहम्मद की लिखा हुआ साथ है, में लिखा हुआ है। मैंने स्पेशली तुमसे 2 दफा पूछा करवाया था। साहिब साहब नीचे लेके जाए, मैं से 2 दफा पूछवाया था, रिवाइंड करवाया था, सिर्फ कुरान है। तो मैंने कहा था फिर इसका मतलब मोहम्मद के अलावा किसी पे नहीं उतरा। इसने कहा था मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने कहा ओके, दोबारा पूछते हैं, क्या अल किताब सारी आसमानी किताबें हैं या सिर्फ कुरान है? इसने कहा था सिर्फ कुरान है। फिर इसने कहा था सिर्फ मोहम्मद पे उतरा है। हाँ मैं मानता हूँ, ठीक है। ये साहिल साहब इतने झूठ क्यों बोलते हैं? स्टेटमेंट चेंज करते हैं, फिर कहते हैं मैं सॉरी नहीं करूंगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।